सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से आप लोगों के सामने मॉर्निंग डिवोशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं वो 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जो एक विश्वासी की लाइफ को उन्नति में लेकर जाते हैं, और वो ना बदलने वाले 4 पॉइंट हैं। उनमें से पहला है, बाइबल हमारी नींव है। बहुत से लोग जो हैं बाइबल को कम पढ़ते हैं और वो ज़्यादातर मिशनरियों की किताबें पढ़ते हैं। अच्छी बात है, हमें मिशनरियों की किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम उनकी विश्वास की लाइफ को जब देखते तो हमारा उत्साह बढ़ता है। पर हम जैसे वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो बाइबल क्या है? हमें समझाने और सुधारने के लिए है, और क्योंकि ये परमेश्वर के सांस के द्वारा रची गई है। बाइबल में वचन है, और वचन जो है वो कभी बदलता नहीं है, और ये ना बदलने वाली चीज़ है। आज तक बाइबल जैसी है वैसी ही हमारे पास है, और आगे भी यही रहेगी, और इसके अंदर लिखी हुई बातें जो हैं कभी नहीं बदलेंगी। और इसके लिखे हुए वचनों को हमें पढ़ना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 19 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने के लिए तत्पर रहो, बोलने में धीर और गुस्सा करने में धीमे रहो। क्यों बाइबल को पढ़ना और वचन को सुनना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब तक हम बाइबल के वचनों को सुनेंगे नहीं तो हमारा विश्वास में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर, बाइबल से ही हमसे बातें करता है। पास्ट टीचर के द्वारा जब हम बाइबल पढ़ते तब हमसे बात करता है, हमारे आत्मिक भाई बहनों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने भी बाइबल को पढ़ा हुआ है, पढ़ते हैं। तो इसलिए बाइबल हमारी नींव है। दूसरा पॉइंट जो है विश्वासी की उन्नति के लिए वो है प्रार्थना। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक विश्वासी को अपनी विश्वासी जीवन की उन्नति के लिए कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह की लाइफ को उसके 12 चेले देख रहे थे। 12 चेलों ने ये नहीं कहा कि आप हमें प्रचार करना सिखाओ, उन्होंने ये कहा कि प्रभु आप हमें प्रार्थना करनी सिखा, और यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। और आज भी हमें भी क्या है, एक विश्वासी होने के नाम पर हमें क्या है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि लोग हमारी प्रार्थना की लाइफ को देखते हैं। और तीसरा पॉइंट है कलीसिया का जीवन। कलीसिया का मतलब है इक्लीजिया, मतलब बाहर से बुलाए गए लोग, बाहर से बुलाई गई मंडली। हम लोग यहूदी गोत्र से नहीं आते हैं। जब यीशु मसीह को इजरायली लोगों ने नकारा, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं अब अन्य जाति की ओर जाऊंगा, और परमेश्वर ने आज हमारे द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए रखा है। और कलीसिया में जाना बहुत ज़रूरी है, और ये एक वो चीज़ है जो कभी नहीं बदलने वाली। कलीसिया में बने रहना इम्पोर्टेंट है ना। हम वहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, रैप सेशन कर सकते हैं, सभा से पहले हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, सभा की मैसेज के बाद हम लोग सवाल जवाब रख सकते हैं, किसी को कोई कमेंट्स करना है वो हम लोग रख सकते हैं कलीसिया में। जैसे आज हमारी कलीसिया में ये सब कुछ होता है। और हम घरों में जाकर भी मिल सकते हैं। छोटी छोटी कलीसिया हम घरों में जाकर क्या है, मिल सकते हैं लोगों को, क्योंकि प्रभु का वचन, कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और वहीं पर ही कलीसिया है। चौथा पॉइंट है सुसमाचार। सुसमाचार वो है विश्वासी की लाइफ में जो कभी ना खत्म होने वाला है। हमेशा सुसमाचार प्रचार करते रहो। सुसमाचार क्या है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 3-4 के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो यही सुसमाचार क्या है, हमें लोगों के बीच में देना है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमने इस मैसेज को पास्टर शिवैली के द्वारा सुना और हमें बहुत अच्छा लगा, तो वही मैंने पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आमीन।